नमस्कार साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का, मैंने इसके पहले जो 2 वीडियो डाला है इनके टॉपिक और क्या कंसेप्ट है उस पे डाला है। तो आज हम इस पे लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चन को जो कि पिछले कुछ वर्षों में किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है। जैसे कि आपका यूपी टेट, सी टेट, झारखंड टेट और रीट जैसे एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्नों को मैंने लिया है, जो कि नंबर सिस्टम टॉपिक से जो क्वेश्चन बने हैं अभी तक के, मैं उस क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। और अभी आज के समय में जो आज का पैटर्न जो एग्ज़ाम के हैं, पहले के एग्ज़ाम पैटर्न कुछ अलग थे, आज के पैटर्न थोड़े से बदले हुए हैं। तो हम आज के पैटर्न पे भी क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि पिछले कुछ वर्ष में जो क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, पहले उसको क्वेश्चन इस वीडियो में कराते हैं। फिर इसके बाद जो है हम अपने चलेंगे कि जो नए अभी हाल ही में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम पे, उस पे भी क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है नंबर सिस्टम का। यहाँ पे प्रश्न है, पहला प्रश्न है नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गणन की हिंदू अरबी प्रणाली कितने अंकों के परिमित समूहों का प्रयोग किया जाता है। गणन की हिंदू अरबी प्रणाली कितने अंकों के परिमित समूहों का प्रयोग किया जाता है। के समूहों का प्रयोग किया जाता है का प्रयोग किया जाता है। ये मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये कहाँ पे पूछा गया है, तो ये सीटेट 2011 में, सीटेट जैसे एग्ज़ाम में 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, क्या होगा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका हल जो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम होती होगी। जो हिंदी मीडियम के हैं तो वो तो उनके लिए कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। खैर, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं कि मैं क्वेश्चन जो है हिंदी में लिखा हूँ और सॉल्व भी करा रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे दोनों लैंग्वेज रहेगा। ये प्रश्न जो रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ठीक है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और बाकी मैं प्रयास करूँगा कि जो समझाने वाला प्रक्रिया है मैं दोनों लैंग्वेज को लेकर के चलूँगा। तो यहाँ पे कह रहा है गणन की हिंदू अरबी प्रणाली कितने अंकों के प्रणाली के समूहों का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो हिंदू अरबी या प्रणाली यानी जो अंक लिखे जाते हैं, बने हैं जो अंक, वो किससे बने हैं, 0 से 9 तक की संख्या यही हमारा क्या होता है, हिंदू अरबी प्रणाली होता है। यानी जो कोई भी संख्या हो उसे लिखने के लिए हम 0, 1, 2, 3 या करके आप इसको भी समझ सकते और लिख सकते हैं, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। इन्हीं संख्याओं के माध्यम से हमारे जो है सारी संख्याएं बनती हैं। इसी को प्रश्न पूछा है। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको, तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम को लेकर के इशू हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को लिखना और फिर सॉल्व कराना यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हो सकता है। लेकिन ये है कि आपको जो है क्वेश्चन के आपके कंटेंट क्वालिटी जो है लेवल
किसी प्रकार के कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं किया गया है, आपको स्टैंडर्ड लेवल रहेगा, ठीक है। तो हर लेवल यानी आपको जीरो से लेकर के हम बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या है उसको जान लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि L×X, ठीक है, VI यानी रोमन संख्याएं को दिया है, का हिंदू अरबी अंक होगा, का हिंदू अरबी अंक होगा, ये प्रश्न कहाँ पे आपको पूछा गया है तो ये मैं बता दूं, टेट यानी हरियाणा जो है हमारे टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये भी सन 2011 में पूछा गया था। तो यहाँ पे इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये देखिए आपको जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं मैं निकाल करके ढूंढ करके सारे क्वेश्चन को एक जगह एकत्रित करके और फिर मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। इस नोट्स में केवल सिर्फ आपके क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ वर्ष में आए हुए हैं उनको लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी कि हमारा इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा, L का मतलब होता है 50 होता है और X का मतलब होता है 10 से और V का मतलब होता है 5 से और I का मतलब होता है 1 से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, L×X और VI। कहने का ये तात्पर्य है यानी 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1, अर्थात ये मेरा क्या हो जाएगा 86, 5 और 3 8, 8 6 86, ठीक है। यानी 50 और 30 80, 80 और 6 86, यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। एक चीज़ें और कि अगर आपको ये जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल तो है ही, बट उसके साथ में एक चीज़ और, जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पास ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। अभी देखिए मेरे जो हैं सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं हैं, अभी मेरा ये नया चैनल है, मैं हाल ही में अपने इस चैनल को क्रिएट किया हूँ, ठीक है। तो फिर भी और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो मैं आगे और कुछ अच्छा करके आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा करूँगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या है उसको जान लेते हैं। कह रहा है कि 10,000 प्लस 10 इकाई, 10 इकाई और कह रहा है प्लस 10 दहाई, 10 दहाई बराबर होगा, ये प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न आपका कहाँ पूछा गया है, ये रीट में पूछा गया था, ये आपके रीट जैसे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है और सन जो है 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो है सॉल्यूशन यानी हल किस प्रकार से करेंगे तो चलिए देख लेते हैं इसका किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो इसका हल देख लेते हैं, इस प्रश्न का हल किस प्रकार से 10,000 और 10 इकाई और 10 दहाई के बराबर है। तो यानी कहने का मतलब यह है इसके अंकों में इसकी वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है। तो 10, ठीक है, 1000 हो गया
और 10 इकाई, ठीक है, और 10 दहाई के बराबर है। तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, जो है 10,110। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका, इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि यदि मैंने संख्याएं जो है यहाँ पे कह रहा है कि यदि मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, मैंने संख्याएं 11 से 199 लिखी हो तो 2 का प्रयोग कितनी बार किया। ये मेरा क्वेश्चन है और ये किस सन में पूछा गया है, आपका जो है सीटेट 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का, तो कह रहा है यदि मैं संख्या 11 से लेकर के 199 लिखी है तो उसमें 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे 2 की बात कह रहा है, तो आप संख्याओं को लिखेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये टाइम टेकन क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को जो है आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए हम इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन संख्याओं को लिखूं एक तरफ से तो हमें बहुत लंबा यानी 199 तक संख्या लिखनी पड़ जाएगी। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ठीक है, आप लिख करके, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि जैसे निकाला जा सके, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने सोच करके निकाल सकते हैं कितना होगा। तो इसका जो है आंसर आएगा 39, ठीक है, 39 इसका आंसर होगा। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको पूरा लिख करके ही सॉल्व किया जा सकता है, इस पर कोई ट्रिक आपका लगेगा भी नहीं, ठीक है। और इसका एक ही तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को सारे नंबर्स को लिखिए और नंबर को निकालिए, किस प्रकार से निकाला जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है जो है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है 2010 में किसी नगर की जनसंख्या, 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, तो इस संख्या को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। इस संख्या का अंकीय मान, इस संख्या का
अंकीय यानी अंकीय रूप में लिखिए, रूप में लिखिए। ये मेरा प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपके सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन बने हैं। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल, ये जो संख्या लिखा गया है इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है, तो इसे हम जो है इसका जो है हल क्या हो जाएगा, तो इंडियन सिस्टम में बताना है तो 30 मिलियन, ठीक है, मिलियन में है तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी जो है 30 मिलियन, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन 10 मिलियन। तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जिस पे और क्वेश्चन अभी कराने बाकी हैं, तो अभी के लिए देखिए वीडियो छोटा इसलिए डाल रहे हैं कि अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप सभी अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं 50 प्लस हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो हम लाइव आ कर के जुड़ सकते हैं आप सभी से। तो प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं भी लाइव आऊँ। और लाइव आने का जो होता है कि वहाँ पे डिस्कशन करना और जो भी डाउट्स रहेंगे लाइव पूछने, तो आपके कोई भी जो डाउट्स दिखते हैं, ठीक है, या समझ में नहीं आ रहा है जो चीज़ें, तो वहाँ पे आप कमेंट के माध्यम से उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, जो जैसे आपके भाई मित्र यार दोस्त अगर जो है बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। ये यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए वीडियो रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।